क्वेश्चन है, अधिकतर आता रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हर तरह का पूछ दिया। धनात्मक कार्य किसे कहते हैं, ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं और शून्य कार्य किसे कहते हैं, तो इसी के भीतर से परिभाषा भी बन जाएगी। ठीक है, इसी से उदाहरण पूछ दिया कि यदि हम किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठाते हैं तो किस प्रकार का कार्य होगा। तो इसमें उदाहरण भी 1 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर भी बनेगा और इससे 3 नंबर 4 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। तो इस टेबल को अच्छे से तैयार करना है। तो देखो, कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा कार्य हो गया, शून्य कार्य, ठीक है ना, और एक क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य, और एक क्या हो गया, ऋणात्मक कार्य। ठीक, टेबल में आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, जैसे उसमें क्रम आए उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कैसा हो, समकोण हो। मतलब ऐसा है कि बल मान लो इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तब ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे कि ये क्या कहलाया, माने शून्य कार्य कहलाएगा। और वैसे भी W इक्वल टू क्या होता है, FS cos थीटा, और उसके बीच का कोण cos 90 होगा, तो 90 होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कैसा हो, न्यून कोण, तब क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य, और जब अधिक कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि बल और विस्थापन परस्पर कैसे हों, लंबवत हों। अब वही चीज है, समकोण को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, लंबवत हों, है ना, या विस्थापन का मान क्या हो, शून्य हो, तो भी कैसा कार्य होता है, शून्य। अब दोनों चीज समझो, या तो बल और विस्थापन एक दूसरे के कैसा हो, लंबवत हो। जैसे मैं सिर पर कोई चीज ऐसे ढो के ले जाऊं, है ना, तो पेन किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, इस दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 बनना, तब भी कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। दूसरा ये हो गया, इसको मैं धक्का दे रहा हूं, अब ये मेरे बल का प्रभाव नहीं हो रहा, कुछ सरक नहीं रही है, तो विस्थापन कितना है, शून्य। बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन कितना हो रहा है, शून्य, तब भी क्या कहलाएगा, शून्य कार्य। तो शून्य कार्य अब 2 स्थितियां हो गई कि बल और विस्थापन के बीच समकोण हो या लंबवत हो, या फिर या तो बल का मान शून्य हो या फिर क्या शून्य हो, विस्थापन का मान शून्य हो, तब भी क्या हो जाता है कि ये क्या होगा, शून्य कार्य होगा। जब बल का क्षैतिज घटक विस्थापन की दिशा में हो, तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में क्या हो, विस्थापन भी हो। ठीक है, तो कैसा कार्य होता है, धनात्मक। अब यहां पर जब विस्थापन की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसको आप समझ सकते हो कि यदि मैं, ये इसकी स्थिति है, यदि मैं ऊपर की ओर ले जाता हूं तो विस्थापन कहां हुआ, ऊपर, बल भी कहां लग रहा है, ऊपर, तो कैसा कार्य हो गया, धनात्मक। ठीक है, अब मान लो ऐसा है कि मैं इसको ले जा रहा हूं ऊपर, अब मैं अपना बल नहीं कंसीडर कर रहा हूं, पृथ्वी का बल कर रहा हूं, तो ये कहां जा रही है, ऊपर, पृथ्वी बल कहां लगा रही है, नीचे, तो ये ऊपर जा रही तो विस्थापन हुआ, और बल कहां लग रहा है, नीचे, तो एक दूसरे के क्या हो गया, विपरीत हो गया, तो कैसा कार्य हो गया, ये ऋणात्मक कार्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये ऋणात्मक धनात्मक कार्य है। अब यहां पर देख लेते हैं, इसमें देखें कि ये वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, शून्य कार्य है, तो शुरू में कुछ भी मेहनत कर लो, मान लो ये दीवाल है, दीवाल में धक्का दे रहा हूं, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो आपका किया गया कार्य क्या है, शून्य है ना, तो ऊर्जा का प्रभाव पड़ा क्या, इसमें ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। फिर यहां पर देख लेते हैं, इसमें ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती। यदि आप धनात्मक कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और ऋणात्मक कार्य करोगे तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। शून्य कार्य करोगे तो ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से उदाहरण देख लेते हैं, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाने में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, यह शून्य कार्य है। जब क्या होता है, यहां पर समझ लेते हैं, जब चंद्रमा ऐसे चक्कर लगाती है, मान लो यहां पर ये पृथ्वी है और यहां पर क्या है, चंद्रमा है, तो ये इधर की ओर चक्कर लगाती है, इसका वेग हो गया, ये इसका मान लो त्रिज्या हो गई, और इनके बीच का कोण कितना होता है, वृत्तीय गति में कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या और जो इसका स्पर्श रेखा होता है उसकी दिशा कैसी होती है, हाँ, तो चंद्रमा की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में मानी जाएगी। किस दिशा में मानी जाएगी, स्पर्श रेखा की दिशा में, तो इनके बीच का कोण कितना रहेगा, 90 रहेगा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य कार्य। या ये भी कह सकते हो, यदि कोई कुली
बोझा ढोते हुए आगे चले, सिर पर बोझा रख ले, है ना, लगेज रख ले और उसको ढोते हुए आगे चले, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य। कुली द्वारा नहीं, कुली तो बेचारा ठीक चल रहा है, उसको मेहनत कर रहा है, उसको उसी दिशा में वो भी जा रहा है, उसी दिशा में वो लगेज भी जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कुछ शून्य नहीं है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है? नीचे, और लगेज जा रहा है ऊपर, तो उनके बीच का कोण कितना हो गया? 90। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा? शून्य कार्य। तो इस तरह से कोई भी उदाहरण आप देख सकते हो जिसमें 90 का कोण हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि दीवार पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन यदि नहीं होता है तो भी क्या हो गया? शून्य कार्य। कोई भी दे तो वहां विस्थापन का मान शून्य हो गया। ठीक है। घोड़ा तांगा खींचता है तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य। अब घोड़ा तांगा खींच रहा है तो घोड़ा आगे बल लगा रहा है, तांगा कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या है? धनात्मक है। लेकिन वहीं पर पूछ दूं कि घर्षण बल, तो घर्षण बल गति के कहाँ लगता है? विपरीत। तांगा जा रहा है ऊपर, घर्षण बल लगेगा पीछे, तो घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक, क्लियर हो गया?